नमस्कार दोस्तों। मैंने इससे पहले रीजनिंग के भी 2 वीडियो बनाए थे, जहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं आपको पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 3 में मैंने आपको प्लस और जो प्लस से इंडिकेट किया गया क्वेश्चन को, जिस प्लस और माइनस से रिलेशन को दर्शाया जाता है, मैं उसको समझा रहा हूँ। लेकिन इसको समझने से पहले आपको हमारा भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 आपको देखना पड़ेंगे, क्योंकि भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 देखने के बाद ही आपको भाग नंबर 3 समझ में या पार्ट नंबर 3 समझ में आएगा। सही में है। ये क्वेश्चन अधिकतर हर एग्जाम में आता है। बैंक के लिए और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि एसएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्वेश्चन, लेकिन बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें आपको भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 को देखना जरूरी है, क्योंकि तभी समझ में आएगा जब आप हमारा भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 देख लोगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो उसका एक शॉर्ट तरीका होता है। जैसे इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, जैसे सिलेक्ट करना, डायग्राम बनाना, ऑप्शन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसमें ऑप्शन, क्योंकि यदि आप ऑप्शन से चूज करते हो तो आपके 2 ऑप्शन मिनिमम निकल जाते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल। आप उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे इन क्वेश्चनों की बात की जाए तो इन क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो ये, जैसे इसमें बताया गया प्लस, इसमें प्लस बताया गया, इसमें प्लस बताया गया, इसमें माइनस बताया गया, इसमें डिवाइड बताया गया, इसमें इंटू। तो इसका अर्थ क्या होता है? वो हर क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि एक बार जो बता दिए वो सभी क्वेश्चन में चलेगा, बिल्कुल नहीं। जिस क्वेश्चन के लिए बताया गया वो केवल उसी क्वेश्चन में चलेगा, चाहे वो उसमें से 5 क्वेश्चन हो या 1 क्वेश्चन हो। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो ये केवल एक क्वेश्चन है। इसकी जो शर्तें हैं ये केवल इसी क्वेश्चन में चलेंगी, लेकिन इसी के साथ, इन्हीं शर्तों के साथ ऐसे 5 क्वेश्चन दिए तो 5 में चलेंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के साथ एक ही दिया है और दूसरे क्वेश्चन के पास तो दूसरी शर्तें दी हैं, तो जितने क्वेश्चन है केवल उतनी ही शर्तें चलेंगी। जैसे इतनी ये शर्तें हैं तो एक ही क्वेश्चन में चलेंगी। अब अगर उसने दूसरा क्वेश्चन दिया और दूसरी शर्तें दी उसके लिए, तो उसके लिए दूसरी शर्तें होंगी। ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ईजी है। इसको शॉर्ट में हम कैसे करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छी ये होती है, वो होती है हमें देखना है। जैसे माइनस और प्लस में यहाँ बताया गया, रिलेशन को बताया गया। जैसे यहाँ मैंने बोला a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। a प्लस बी का अर्थ है a, ये माता है b की। तो लेकिन यहाँ अब यहाँ ए बी यूज किया गया, तो यहाँ प्लस की जगह यहाँ ए बी है, तो यहाँ प्लस जो लगा है यहाँ ये वो ए बी यहाँ मान लेंगे। एन और एम है तो यहाँ ये कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। इससे पहले हम अलग, जब भी क्वेश्चन आए तो एक चीज याद रख लें कि जहाँ प्लस होगा वहां हम, जहाँ माइनस होगा हम उसका रिश्ता लिख देंगे। जैसे ए बी की माता है, तो किसका मतलब है ए बी की माता? प्लस का मतलब है ए बी की माता है। तो हम कहीं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये अगर नहीं है टाइम तो हम यही लिख दें। जैसे प्लस, तो प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे? माता। तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ए प्लस बी हमने लिख दिया, तो प्लस का मतलब है माता। अब ऐसे ही आगे हम पूरा पढ़ेंगे। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ए माइनस बी का अर्थ है, अब माइनस केवल है, बाकी से कोई मतलब नहीं। माइनस का मतलब क्या है? भाई। माइनस का मतलब है भाई, तो हम चाहें तो यहां भाई लिख लें और कहीं लिख लें। तो मैंने यहां भाई लिख लिया। तो अब अपने जब भाई लिख लिया तो मतलब माइनस का मतलब भाई है। आपको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ये पूरा नहीं पढ़ना है, केवल डिवाइड का मतलब क्या है? यहाँ पिता। तो जहां डिवाइड लिखा है वहां क्या लिख देंगे? पिता। तो ए डिवाइड बी का अर्थ है पिता, तो हमें इससे मतलब है, इससे कोई मतलब, क्योंकि ए बी का पिता है। जो पहला होता है ना वो ही दूसरे का होता है, जो भी होता है। ए बी का पिता है। यहाँ देखो ए बी का भाई है, यहाँ देखो ए बी की माता है। तो अभी ये पहला होगा दूसरे का होगा, जो भी हो। अब इंटू, यहाँ इंटू में देखते हैं। इंटू का ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, इससे मतलब है। बाकी इस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है। जहां इंटू है वहां हम क्या कर रहे हैं? बहन। बाकी में इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं। जहां कुछ भी लिखा हो इस अर्थ से कोई मतलब, इतना ही ध्यान रखना है। जो ए है बी की बहन है, तो जो पहला होगा वो दूसरे का होगा, जो भी होगा। जो रिलेशन पहला होगा, जो ए पहले है वो बी बाद में है, तो ये जो है ये है बी का जो भी रहेगा। अगर ए बी की बहन है, ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, ए बी की माता है, तो जो पहला होगा वो दूसरा होगा।
अब देखो हमें इस ए और बी जैसे यहां दिया ना, तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, केवल अपने ये जो जी प्लस माइनस दिया हमें इससे मतलब है। जैसे यहां देखो, यहां देखा जाए तो माइनस, और माइनस का अर्थ मैंने पहले बताया कि माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है भाई, माइनस का मतलब होता है भाई। तो आप चाहो तो यहाँ सीधे इसको एस, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ी देर से आप देखो, जहां माइनस है वहां चाहो तो आप भाई लिख सकते हो, क्योंकि माइनस ए माइनस बी का अर्थ है, तो ये भी माइनस यहाँ मिल गया, तो माइनस का मतलब हम यहाँ भाई लिख देते हैं, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब हो गया क्यू एन का भाई है, क्यू एन का भाई है। तो हमारा मतलब इससे हम डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है एन प्लस एम, तो प्लस का मतलब ढूंढ लेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं, प्लस का मतलब है माता, तो हम यहाँ एन लिखा है, प्लस लिखा है, वहां माता लिख देते हैं, माता लिख दिया, क्योंकि यहाँ दिया है प्लस, प्लस का मतलब माता लिख दिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंटू, इंटू का अर्थ देख लेंगे हम, ये इंटू है, इंटू का मतलब क्या है मैंने पहले लिख दिया बहन, यहाँ भी मैंने बहन लिख दिया, तो इंटू का मतलब बहन, तो हम यहाँ बहन लिख देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब जो हमें क्या करना है केवल, तो अब इसको प्लस माइनस सब हमें कोई मतलब नहीं, क्यू एन का भाई है, एन एम की माता है, एम पी की बहन है। तो ऐसा चाहो तो सब में कर लें या एक बार कर लो और याद रख लो, क्योंकि याद रखने में ये फायदा आपको जाएगा कि बार बार लिखोगे आप कहां तक उसको ढूंढोगे। लेकिन इसमें तो कुछ इंडिकेशन या कुछ क्वेश्चन में जैसे डिवाइड आ गया, तो हम डिवाइड का भी लिख लेंगे, क्योंकि यहां मैंने कहीं डिवाइड का लिखा, तो एक बार डिवाइड का भी लिख लेते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, तो यहाँ जहां डिवाइड लिखा है वहां पिता लिख लेते हैं, तो डिवाइड का मतलब क्या है पिता, तो हमने पिता लिख लिया, मतलब ये हो गया एस पी का पिता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, इस क्वेश्चन में उसने ये सब दे दिया a प्लस बी, अब पूछा क्या, उसने पूछा है इन चार में से कौन सा बता रहा है या कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कि P Q का मामा है, P Q का मामा है। तो हमें चार में से देखना है P Q का मामा है। तो सबसे पहले ऑप्शन होता है, इनको हम सिलेक्ट करेंगे, पहला सिलेक्ट किया हमने, तो पहले को हम सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा करना कैसे। लेकिन पहले जैसे मैंने ए सिलेक्ट कर लिया, तो पहला सिलेक्ट किया, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि हमें डायग्राम से सॉल्व करना है। डायग्राम से मतलब नाम लिखोगे बहुत टाइम लगेगा, सीधा डायग्राम बनाओ कि जो हमसे ऊपर है वो हम, जो हमसे जनरेशन में ऊपर है तो वो ऊपर जाएगा, जो हमसे जनरेशन में नीचे है वो नीचे जाएगा, और जो हमारी जनरेशन का है वो हमारे बराबर पर जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, जो हमसे ऊपर पीढ़ी या जनरेशन वो उसको ऐसे एरो बनाना है, जो हमसे नीचे पीढ़ी में है उसको ऐसे एरो बनाना है, मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था। और जो हमसे जनरेशन में बराबर में है उसको ऐसे एरो बनाना है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। तो इसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देगा प्लीज, ठीक है। जैसे उसने बोला है Q माइनस एन, तो माइनस का है भाई, तो Q एन का भाई है, Q एन का भाई है, ध्यान से देना, Q एन का, भाई कहां होता है बराबर में जाता है, क्योंकि एक ही जनरेशन की है, Q एन का भाई है। अब देखो यहाँ जेंडर हमें पता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था या पहले पार्ट में बताया था, जो मेल होता है उसका जेंडर होता है प्लस, और जो फीमेल होता है उसका जेंडर होता है माइनस। तो देखो क्यू एन का भाई, क्यू भाई है तो क्यू का हमें जेंडर पता है, और जेंडर पता है तो हम क्यू का क्लियर है, एन का क्लियर नहीं है, क्यू एन का भाई है। अब नेक्स्ट उसी में आगे और पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ प्लस का मतलब बोला है, यहां भी प्लस से आप चेक कर सकते हो, एन एम की माता है, कौन है माता, एन जो पहले होता है वही होता है, एन एम की माता है, जो एन है वो एम की माता है। तो देखो एम की माता है एन, और हमसे माता जनरेशन में बड़ी है, तो एम एन की माता है, एन एम की माता है, तो एन जो है वो माता है, तो एन एम की माता, माता का जेंडर है क्लियर है, माता का जेंडर होता है माइनस, क्योंकि फीमेल है, फीमेल का जेंडर होता है माइनस। तो एन जो है वो एम की माता है, एन माता है तो हमने इसको एम के ऊपर कर दिया। नेक्स्ट उसने बोला है जो एम पी की बहन है, जो एम है वो पी की बहन, और बहन भाई साइड में आते हैं, एम लेकिन एम जो है जो पी की बहन है, तो पी की बहन होगी, एम पी की बहन होगी। अब बहन है तो माइनस में जेंडर क्लियर कर देते हैं। तो ये पहला सिलेक्ट करके हमने पहले को चेक कर लिया। अब देखना है क्या इसमें बता रहा है कि पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है, इसमें निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि मामा जो होता है वो माँ के आसपास होना चाहिए, तो पी का क्यू, पी जो पी क्या क्यू का मामा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मामा जो होना चाहिए वो पी तो देखो नीचे आ रहा है, पी क्यू का मामा तो नहीं आ रहा, और कोई रिश्ता है, क्यों मामा माँ का भाई होता है, तो माँ का भाई क्यू है ना, कि यहाँ
यहाँ क्या है P, और हम पूछा किसका है P का, तो क्या P Q का मामा है? जो हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन किसका क्या है। सबसे पहले P से चेक करते हैं, तो P का ये क्या है, ये बहन है P की। एक बार थोड़ा लंबा खींचेगा वीडियो, समझ में आएगा। P की ये बहन है, ये P का तो नहीं पता ये भाई है बहन है, इसका एक क्लियर है, ये P की बहन है, ये P की बहन है, या P की या उसकी बहन की माँ, ये P की माँ है, और ये P का मामा है। लेकिन पूछा क्या गया था, P Q का मामा, उल्टा पूछा गया था, लेकिन इसमें उल्टा निकला, Q P का मामा निकला, पूछा गया P Q का मामा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला नंबर, ये नंबर 2 चेक करके देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 चेक करके देख लेते हैं, या ए बी चेक करके देख लेते हैं, ये है ये बी है, अपन बी चेक करके देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। बी में, उसमें बी में बोला है ए प्लस पी या ए प्लस बी या पी प्लस एस, तो प्लस का मतलब आपने यहाँ निकाला माता, प्लस का मतलब होता है माता, तो यहाँ भी लिख लो माता, लिखना हो तो टाइम बचाने के लिए बाद में अपन कर लेंगे। पी प्लस एस, तो पी एस की माता है, तो पी किसकी माता है, एस की, तो पी को हम ऊपर करेंगे, एस को नीचे करेंगे, क्योंकि ये जनरेशन बड़ी है। पी और पी का जेंडर क्लियर है, क्योंकि माता का जेंडर क्लियर है, तो पी एस की माता है, प्लस का नाम माता है, पी एस की माता है, तो हमने तो एस की माता पी को कर दिया। नेक्स्ट एस इंटू एन, इंटू का अपन ने निकाला है, इंटू का मतलब बहन, इंटू का मतलब बहन, तो एस एन की बहन है, यहां चाहो तो लिख लो, जरूरत नहीं है, एस एन की बहन है, तो एस किसकी बहन है, एस एन की, तो एस का जेंडर क्लियर है, एस एन की बहन है, एस एन की बहन है, इसका जेंडर क्लियर है, इंटू वाला बहन होता है, एस एन की बहन है। नेक्स्ट एन माइनस क्यू, माइनस का हमने वो पहले यहां निकाल के रख लिया, माइनस माना भाई, तो एन क्यू का भाई है, चाहो तो लिख लो और जरूरत नहीं है, एन क्यू का भाई है, तो माइनस का यहां भी देख लो चाहो तो, ये लिखा है भाई, तो वो एन क्यू का भाई है, तो एन जो है वो किसका भाई है, क्यू का, एन का जेंडर है पता है, क्योंकि ये भाई है, तो एन क्यू का लास्ट का जो होता है उसका जेंडर कभी क्लियर नहीं होता जब तक वो बोलेगा नहीं, तो इसमें भी लास्ट का जेंडर क्लियर नहीं है, इसमें भी लास्ट का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप ध्यान रखना तो यहाँ इसका जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर क्लियर, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखो उसने पूछा था पी क्यू का मामा है, तो इसमें क्या पी क्यू का मामा आ रहा है, देख लेते हैं, देखो हम क्लियर कर लेते हैं, पी क्यू का मामा है, तो यहाँ देखो इन तीनों, ये भाई बहन ही होंगे और तो कुछ हो नहीं सकते हैं, इन तीनों की, तो एस की, एन की और क्यू की, चाहे तो ये बहन है, ये भाई है, ये बहन या भाई हुआ, तो इन तीनों की ये माँ आ रही है, इन तीनों की हमें चाहिए मामा, तो पी क्यू का मामा चाहिए, मामा ना हो कि ये माँ आ रही, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा गलत है। अब अपन ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं, या सी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करके देख लेते हैं। देखो P माइनस क्यू, माइनस को ना पहले बताया था भाई, तो P माइनस क्यू में देखो माइनस को पहले बताया था भाई, तो P भाई है M का, P भाई है M का, भाई का जेंडर, P का जेंडर क्लियर है, P भाई है M का, क्योंकि माइनस का मतलब भाई होता है, P भाई है M का, क्योंकि माइनस का मतलब भाई होता है। अब P प्लस M प्लस N, M प्लस N, और प्लस का मतलब यहां से निकाल लें पहले से या दूसरे से, प्लस का मतलब होता है माता, तो M माता है N की, M माता है N की, तो M को माता बना लेते हैं N की, M माता है N की, और M का जेंडर क्लियर है। क्यों M का जेंडर क्लियर है, क्योंकि M माता है N की, N का जेंडर अभी क्लियर नहीं, M का जेंडर क्लियर है, ये N का चाहो तो नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। अब जो N इंटू क्यू, इंटू का मतलब होता है बहन, इंटू का मतलब होता है बहन, तो N बहन है Q की, N बहन है Q की, N बहन है, तो N का जेंडर क्लियर है, N बहन है Q की, N बहन है Q की। अब देखते पूछा क्या था, क्या वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, शायद इसमें आ जाएगा। देखो उसने पूछा था ये पी क्यू का मामा है, तो क्या अब इसमें थर्ड में देख लेते हैं, शायद आंसर आ जाएगा, पी क्यू का मामा है, ठीक है, पी क्यू का मामा देख लेते हैं, दो यहां से देखें, पी से पूछा है, तो पी के देखो ये पी है, तो ये पी यहां से निकालना है हमें, ये पी की बहन है, ये बहन है, ये पी की बहन, और बहन के बहन बच्चे क्या होते हैं, ये तो क्लियर है, ये क्या माइनस है, तो ये फीमेल है, तो ये भांजी हो गई, ये भांजी हो गई। अब ये क्लियर नहीं है भांजी है कि भांजा है, लेकिन होगा तो ये इसका मामा, ये कुछ भी हो सकता है,
भांजी या भांजा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन पी तो मामा है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है या बहन बहन है या भाई भाई है, ये अपन को नहीं पता, क्योंकि इसका जेंडर जब तक क्लियर नहीं हम नहीं बता सकते ये बहन बहन है या भाई भाई। लेकिन ये मामा तो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, दोनों का मामा निकलेगा। तो यही पूछा था पी क्यू का मामा है, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन सा ऑप्शन बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी या थर्ड, देखो ये दोनों भाई बहन, ये इसकी मम्मी एम मम्मी और मम्मी के भाई क्या कहलाते हैं, मामा। तो इन दोनों का पी मामा है, ये मामा और मामा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड में जो भी आपका आएगा तो उसको आप क्या करना है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे टिक कर देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन से चूज करके बताऊंगा। अब ऑप्शन से कैसे चूज करना है वो आपको बताते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे चूज करना है थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें ये पूछा है मामा का जेंडर सबसे होता है प्लस, सबको पता है मामा का जेंडर प्लस होता है। तो हमें ये देखना है मम्मी जो है मम्मी के भाई, तो मम्मी का भाई सबसे पहले माइनस और प्लस देखना है, तो आपको अभी मैं वीडियो बता रहा हूं उसमें बताऊंगा। इसके बाद अभी मैं और क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊं कैसे आपको बताना है कि चार, इतना टाइम ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा एक क्वेश्चन करने में। लेकिन चार में से हम मिनिमम दो तो ऐसे हैं जिनको हम गलत कर लेंगे, चार में से दो तो ऐसे हैं जिसको हम गलत कर लेंगे, और दो जो बचेंगे उसको मात्र आपको दो सॉल्व करना है, और दो सॉल्व कर लोगे आप तो मतलब आपका आधा टाइम बच गया। तो किसी भी क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हो तो सॉल्व करने में मुश्किल से आपको टाइम लगेगा 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं इसको अभी और क्वेश्चन लाके मैं आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे करना है कि बस कुछ नहीं, ये पूरा किसी काम का नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है और बाकी से में कोई मतलब नहीं है। बस इतना देखना है, प्लस का मतलब इसका कोई मतलब नहीं, प्लस का मतलब माता है, तो आप चाहो तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं। यहां सीधा लिखो प्लस का मतलब माता है, तो यहां हमने माता लिख दिया, और बाकी क्वेश्चन किसी काम का नहीं। माइनस का मतलब भाई है, इसको हटा दो, कुछ नहीं करना है। माइनस का मतलब यहां हमने भाई लिख दिया, ठीक है। और पहला वाला दूसरे का होगा। इस डिवाइड का मतलब देखो, डिवाइड का मतलब यहाँ पिता है, तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। डिवाइड का मतलब यहाँ पिता लिख देते हैं, ये किसी काम का नहीं। बहन डिवाइड इनटू का मतलब बहन है, इसको हटा दो, किसी काम का नहीं है। यहाँ ए बी इनटू का मतलब बहन है, तो यहाँ बहन लिख दो, बाकी किसी काम का नहीं है। बस ये हो गया, ये हो गया, किसी काम का नहीं। ये बस इतना हमें, ये हमारा क्वेश्चन था, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस ये क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, भाई कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो उन्होंने आपको घुमाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। ये अब देखो यहाँ क्वेश्चन करना है। अब उन्होंने सीधा बोला है कि माइनस का मतलब भाई, तो जहां माइनस लगा भाई। डिवाइड का मतलब पिता, तो जहां डिवाइड लगा वहां पिता। इनटू मतलब बहन, तो जहां इनटू लगा वहां बहन हो गई, ठीक है। तो ये बस इतना सा क्वेश्चन था, हम पहले लिख लेंगे पूरा क्वेश्चन हटा के केवल, या फिर और शॉर्ट करना है तो माइनस लगो, माइनस मतलब बहन भाई, डिवाइड मतलब पिता, इनटू मतलब बहन, ये भी किसी काम के नहीं है, और प्लस मतलब माता, ये भी किसी काम के नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि जहां पर प्लस आएगा हम वहां माता लिख देंगे, जहां पर माइनस आएगा वहां भाई लिख देंगे, जहां पर डिवाइड आएगा वहां पिता लिख देंगे, और जहां पर बहन आएगा वो लिख देंगे। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और शॉर्ट तरीका है अपन करने का, ये जैसे आया इतना तो हम लिखेंगे नहीं, नेक्स्ट है जैसे इसने बोला a माइनस क्यू, तो हम a माइनस क्यू, या फिर ऐसे सॉरी q माइनस n, तो q माइनस बोला है भाई, q भाई है n का, देखो पहला हम लिख दिया। अब n प्लस m, तो प्लस मतलब है माता, तो n माता है जिसके बाद होगी, n माता है m की, इंटू मतलब बहन, तो m बहन है किसकी, p की। तो ऐसे चाहो तो हम ऐसे भी पूरे क्वेश्चन को बना के और सॉल्व कर सकती है। हमारा नॉर्मली क्वेश्चन हो गया कि जो वर्ड में आ गया, जो हमारे सिंबल थे वो हट गए, या जो इंटू प्लस माइनस थे वो हट गए, ये हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन बन गया। ऐसे हम चार ऑप्शन को बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा। इतना क्यों लिखना है, सीधा प्लस, जहां माइनस और प्लस दिख रहा है उनकी जगह जो बोला है वो करना है, टाइम है। और इसमें ऑप्शन से हम करेंगे, थोड़ी देर से इसको ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। बस आपको ऑप्शन, हमारा पार्ट नंबर
फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड देखोगे तभी पार्ट नंबर थर्ड समझ में आएगा। इससे पहले आपको हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट प्लस पार्ट नंबर सेकंड देखोगे तभी पार्ट नंबर हमारा थर्ड समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इससे पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में मैंने आपको ये बताया है कि जनरेशन को कहाँ ले जाना है। अगर आपको जनरेशन को ले जाना पता आ जाएगा तो आपको नाम नहीं लिखना है। सबसे अच्छा इस ट्रिक में है कि आपको नाम नहीं लिखना है, क्योंकि कई नाम इतने बड़े बड़े होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। समझो अगर नाम लिख के आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि किसी का नाम जैसे रुद्र प्रताप चौहान है, तो आप रुद्र प्रताप चौहान है तो इतना बड़ा नाम कैसे लिख दोगे? राम श्याम हो तो आप चलो एक बार लिख भी लोगे। तो इससे अच्छा नाम नहीं लिखना है, बिना नाम के आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें तीनों वीडियो को मिला के एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और समझ